डीएम आरती सिंह साधारण सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन ललिता के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल की ओर जा रही थीं। बाजार की हल्की हल्की हलचल और रास्ते के छोटे छोटे दृश्य उनके मन को हल्का कर रहे थे। तभी रास्ते में एक चेकपोस्ट पर पुलिस ने ऑटो को रोक दिया। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने ऑटो चालक से कागजात मांगे और कमियों को ढूंढने की मुद्रा में उसे घेर लिया। उसने कठोर अंदाज में कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान कटेगा ही। ऑटो ड्राइवर, जो नामुमकिन नहीं पर साधारण जीवन चला रहा था, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, साहब, मुझसे भूल हो गई, कागज घर पर रह गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर आश्वस्त न हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, चालान कटेगा, पर अगर चालान नहीं करवाना है तो 2,000 रुपये दे दो। ऑटो चालक की आंखों में चिंता उभर आई। साहब, अभी मैं सुबह ही घर से निकला हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दिन की कमाई ही है मेरा सब, आप कहां से चाहेंगे कि मैं पैसे दूं? उसने विनती की। इंस्पेक्टर ने तंज में कहा, कल तो कमाए होंगे, वही निकाल दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में बताया कि कल के पैसे भी खर्च हो गए। उसने दया की गुहार लगाई, आगे से ध्यान रखूंगा, कागज साथ रखूंगा। उसकी बातें सुनते हुए डीएम आरती चुपचाप पीछे बैठी थीं। वे जानती थीं कि कभी कभी सामान्य नागरिकों पर अत्याचार छोटे छोटे बहाने से किए जाते हैं। अशोक का चेहरा कठोर हो गया। उसने धमकाया, रिश्वत नहीं तो तेरी ऑटो जब्त कर दूंगा। ऑटो चालक ने विस्मय से पूछा, सर, मैंने क्या बड़ा अपराध किया है? आप मेरी ऑटो क्यों जब्त करेंगे? इस पर इंस्पेक्टर क्रोध से भड़क उठा और चालक को थप्पड़ जड्डे दिया। कौन मुझसे भिड़ेगा, तेरी इतनी औकात है? उसने चिल्लाया। यह दृश्य देखकर आरती का भीतर आग उठी। वे ऑटो से उतरकर पास आ गईं और सधे हुए स्वर में कहा, आपको इस चालक को थप्पड़ दिएच मारने का अधिकार किसने दिया? क्या यही तरीका है? यह भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी से घर चलता है। अगर गलती हुई है तो क्या रिश्वत और थप्पड़ मारकर ऑटो जब्त कर देना कानून है? वह साधारण सूरत और शांत पहनावे में थी, नीला सलवार सूट और चप्पल, पर उनकी आवाज में दृढ़ता थी। पुलिस वालों ने सोचा कि कोई आम नागरिक टोक रही है। अशोक और भड़क उठा और बोला, तू मुझे सिखाएगी क्या? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, गिरफ्तार करवा दूंगा। आरती ने संयम से कहा, सर, क्या वर्दी पहनने का मतलब जनता को लूट लेना है? गरीबों से रिश्वत मांगना, उन्हें थप्पड़ मारना कानून के खिलाफ है। यह सुनकर अशोक का रौद्र रूप और बढ़ा। उसने वहां ही आरती को थप्पड़ मार दिया और धमकी दी, तुझे और तेरी बहन को जेल में सड़ा दूंगा। जल्दी ऑटो लेकर भागो। ऑटो चालक डर और शर्म के मारे चुप था। आरती जानबूझकर अपनी असली पहचान ने नहीं बताई। उन्होंने देखा कि पुलिस वाले किस तरह सामान्य इंसानों के साथ व्यवहार करते हैं यदि कोई परिचित या अधिकारी न हो। वे बहन को मॉल के बाहर उतार कर अंदर गईं और शांति से शॉपिंग की, पर मन में ठान लिया कि इस अवहेलना और दुराचार को अनदेखा नहीं होने देंगी। ऐसे अवसर थाने में नहीं रहने चाहिए। कपड़े खरीदकर वे शांति से लौट आईं, पर भीतर का निश्चय और दृढ़ हुआ था कि कल वे पता लगाकर थाने जाएंगी और देखेंगी कि वहां का माहौल क्या है। क्या पूरा थाना भ्रष्ट है? क्या यह एक अकेला इंस्पेक्टर है या पूरा सिस्टम दूषित? जवाब पाना आवश्यक था। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह पुनः थाने जाकर स्थिति का जायजा लेंगी, पर पहचान छिपाकर, पहले सत्य का निरीक्षण करके फिर न्याय। अगली सुबह आरती ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को एक साधारण युवती के रूप में तैयार किया। उन्होंने हरे रंग का सलवार सूट पहना और थाने का रुख किया। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर एक सामान्य नागरिक का भाव। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा पर पड़ी। वह आराम से पंखा झलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था, मानो जनता की समस्याओं से उसका कोई लेना देना ही न हो। आरती सीधी उसके पास पहुंची और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मिश्रा ने बिना ध्यान दिए फोन नीचे रखा और बीच में ही काटते हुए कहा, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? पता है, यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5,000 रुपए है। पैसे लाई हो क्या? अगर नहीं तो फौरन निकल जाओ। ये सुनते ही आरती की आंखों में गुस्से की लाली तैर गई।
उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप जो कर रहे हैं यह न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। राजेंद्र मिश्रा भड़क उठा। उसने तीखे स्वर में कहा, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? बहुत ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी जेल में ठूंस दूंगा। चल निकल यहां से। उसकी बातों से आरती को यकीन हो गया कि यह इंस्पेक्टर भी भ्रष्टाचार की उसी दलदल में डूबा है जिसमें कल देखा था। उन्होंने संयम से फिर पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह कहाँ है? मिश्रा झल्लाकर बोला, क्यों, उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर देख ले। आरती ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, सर, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप नहीं जानते मैं कौन हूं? राजेंद्र जोर से हंसा और तिरस्कार से बोला, तू? देखकर तो लगता है भिखारी है या किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली, और मुझे धमकाएगी? यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। आरती ने खुद को संयत रखा। वे जान चुकी थीं कि यहां का माहौल पूरी तरह भ्रष्ट है। अब उन्हें पूरी सच्चाई देखनी थी। वे बाहर निकलीं और थोड़ी देर सोचा। फिर अपने मोबाइल से सीधे जिले के बड़े अधिकारियों, आईएएस और आईपीएस को फोन लगाया। बोलीं, मैं अभी इसी थाने में मौजूद हूं। आप अपनी टीम के साथ तुरंत यहां आइए। इतना कहकर वे दोबारा थाने के भीतर लौट आईं। मिश्रा ने उन्हें देखा तो क्रोध से तमतमा गया। गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर आ गई। अब तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने दो सिपाहियों को इशारा किया, इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। दोनों सिपाही आरती की ओर बढ़े ही थे कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर घूमी। वहां आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का दल खड़ा था। उनके पीछे कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। अंदर आते ही एक अधिकारी ने गुस्से में राजेंद्र मिश्रा की तरफ देखा और दहाड़ा, बेहूदे इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी वर्दी अभी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मिश्रा के पसीने छूट गए, हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोला, साहब, ये लड़की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरती आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर अब अधिकार का तेज था। वे गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो मिश्रा, ये लड़की नहीं, मैं इस जिले की डीएम हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहां जनता के साथ कैसा व्यवहार होता है। तुम्हें लगता है थाना तुम्हारी जागीर है? अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। थाने में सन्नाटा छा गया। जिन सिपाहियों ने आरती को पकड़ने की कोशिश की थी वे डर से पीछे हट गए। आईपीएस अधिकारी ने टेबल पर हाथ मारते हुए आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर मिश्रा को हिरासत में लो। 1 सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। दो सिपाही आगे बढ़े। मिश्रा गिड़गिड़ाकर बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए। लेकिन आरती का स्वर कठोर था। गलती तब होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा अपराध आदत है। जनता की आवाज दबाना, रिश्वत मांगना और महिला का अपमान करना, यह अपराध है, गलती नहीं। इसका दंड मिलेगा। तुरंत आदेश हुआ, मिश्रा को सस्पेंड करो, हथकड़ी लगाओ। कांस्टेबलों ने ओबे किया और मिश्रा को पकड़ लिया। पूरा थाना स्तब्ध खड़ा था। थाने के माहौल में अचानक डर और खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा, जो कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। बाकी पुलिसकर्मी चुपचाप सब देख रहे थे। जिनके लिए यह रोज का सामान्य व्यवहार था, आज उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। उसी वक्त थाने के मुख्य दरवाजे से इंस्पेक्टर अशोक सिंह अंदर आया। वह जल्दी जल्दी कदमों से भीतर घुसा, लेकिन सामने का नजारा देखकर ठिठक गया। उसकी नजर सीधे डीएम आरती पर पड़ी और उसी पल उसके चेहरे पर डर की परत चढ़ गई। उसे तुरंत याद आया वह दिन जब सड़क पर उसने एक ऑटो वाले को थप्पड़ मारा था और उसके साथ बैठी उस साधारण सी लड़की को भी थप्पड़ जड़ दिया था। उसी लड़की के चेहरे पर आज अधिकार का तेज चमक रहा था। उसने घबराकर हालात समझे बिना ही कहा, सर, ये वही लड़की है। उस दिन जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था, ये बीच में टांग अड़ाने लगी। ये मुझे थप्पड़ मारने लगी। मैंने सिर्फ अपना काम किया था, लेकिन इसने डीएम ऑफिस में झूठी शिकायत कर दी। आप लोगों ने मेरे साथी राजेंद्र मिश्रा को पकड़ लिया। असल में इसे गिरफ्तार करना चाहिए।
थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अशोक के शब्दों पर गुस्से से भरे आईपीएस अधिकारी ने आगे बढ़कर उसके गाल पर 2 थप्पड़ मारे। गूंजती आवाज के साथ वह बोला, इंस्पेक्टर अशोक, हद में रहो। तुम जानते भी हो यह महिला कौन है? अशोक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, सर, ये कौन है? आरती धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी नजरें सीधे अशोक की आंखों से टकराईं। उन्होंने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, याद है वह थप्पड़? अशोक, वही थप्पड़ आज तुम्हें पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। उस दिन तुमने समझा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असल में उस थप्पड़ ने तुम्हारे भीतर छिपे भ्रष्टाचार और इस सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया था। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। अशोक के होंठ कांपने लगे, आंखें इधर उधर भटकने लगीं। पूरे थाने में सिपाही और अधिकारी सन्न रह गए। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। आरती की आवाज गूंजती रही, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं खड़ी हूं, मैं उन लाखों गरीबों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम जैसे पुलिस वाले रोज सड़कों पर बेइज्जत करते हो, कभी चालान के नाम पर, कभी रिश्वत के नाम पर। तुम्हें लगा था वर्दी पहनकर तुम भगवान हो गए हो, लेकिन आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर अशोक को गिरफ्तार करो, उसकी वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट तुरंत तैयार करो। 2 सिपाही आगे बढ़े। अशोक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। आरती ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर, सबके लिए बराबर है। तुम्हारी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। सिपाहियों ने अशोक के हाथों में हथकड़ी डाल दी। उसका सिर झुक गया, आंखों से पसीना टपक रहा था। बाहर खड़ी भीड़ ये सब देखकर दंग रह गई। लोग फुसफुसाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, ये तो वही डीएम मैडम है, देखो कैसे भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखा रही हैं। आईपीएस अधिकारी ने मीडिया को साफ शब्दों में कहा, अब इस जिले में दादागिरी नहीं, सिर्फ कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, मानो कोई ऐतिहासिक पल सामने घट रहा हो। राजेंद्र मिश्रा और अशोक दोनों को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया। सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरे पर संतोष था कि आखिरकार न्याय मिल रहा है। जीप में दोनों को बैठाकर सीधा जेल ले जाया गया। जेलर खुद गेट पर खड़ा था। आदेश मिला, आज से ये अफसर नहीं, अपराधी हैं। इनकी वर्दी उतारो और कैदी वाला कपड़ा पहना दो। दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे। राजेंद्र मिश्रा रोने लगा। वहीं अशोक बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जेल के भीतर लोहे की सलाखों के पीछे खड़े अशोक और राजेंद्र का चेहरा शर्म, डर और पछतावे से भर चुका था। बाहर खड़े पुलिसकर्मी हैरानी से देख रहे थे कि कभी हुक्म चलाने वाले ये दोनों इंस्पेक्टर आज अपराधियों की तरह कैदी बन चुके हैं। आरती ने कठोर स्वर में जेलर से कहा, इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अब ये आम कैदी हैं, किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। इन्हें वही सजा मिलेगी जो कानून के मुताबिक अपराधियों को दी जाती है। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, आज हमें सच में लगा कि हमारे जिले में न्याय जिंदा है। किसी ने कहा, ऐसे डीएम अगर हर जगह हों तो भ्रष्टाचार की जड़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएं। महिलाओं की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे समझ चुकी थीं कि अगर सिस्टम में कोई सच्चा ईमानदार अफसर खड़ा हो जाए तो गरीबों की भी आवाज बुलंद हो सकती है। आरती ने जेल से निकलते हुए गहरी सांस ली। उनकी बहन ललिता उनके साथ थी। ललिता ने धीरे से कहा, दीदी, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। जिस तरह आपने भ्रष्ट पुलिस वालों को बेनकाब किया, वह हर किसी के लिए प्रेरणा है। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ललिता, यह कोई कमाल नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, मैं जनता की आवाज बनकर खड़ी रहूंगी। वर्दी वालों का काम जनता की सेवा करना है, न कि उन्हें दबाना। अगर यह वर्दी इंसाफ नहीं दे सकती तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसी वक्त मीडिया के कैमरे आरती की ओर बढ़े।
रिपोर्टर सवाल पूछने लगे। मैडम, क्या आप मानती हैं कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार गहराई तक फैल चुका है? क्या और भी अफसरों पर कार्रवाई होगी? आरती ने संयमित और दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, अगर सिस्टम में कोई भी भ्रष्ट है तो वह बख्शा नहीं जाएगा। आज यह सिर्फ शुरुआत है। जो जनता से रिश्वत लेगा, जो कानून का मजाक उड़ाएगा, उसका हश्र यही होगा, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। उनकी यह बात सुनकर भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लोग एक दूसरे से कहते हुए दिखे, अब हमारे जिले में सचमुच बदलाव आएगा। उधर जेल की कोठरी में बैठे अशोक और राजेंद्र अपने अतीत को याद करके तड़प रहे थे। राजेंद्र बड़बड़ाया, अगर हम रिश्वत न मांगते, अगर हम जनता से इंसानियत से पेश आते, तो आज यह दिन न देखना पड़ता। अशोक की आंखों में आंसू थे। उसने दीवार पर सिर मारते हुए कहा, मैंने सोचा था वर्दी ही ताकत है, लेकिन असली ताकत तो ईमानदारी और कानून की है। आरती उसी शाम अपने दफ्तर लौटी। उनके टेबल पर ढेर सारे फाइलें रखी थीं, लेकिन उनकी नजर सीधे उस जनता की उम्मीद पर थी जो बाहर गेट पर खड़ी होकर उन्हें सलाम कर रही थी। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा, अब हमें सिर्फ 2 अफसरों तक ही सीमित नहीं रहना। इस जिले से भ्रष्टाचार की हर जड़ को उखाड़ फेंकना है। हम एक एक थाने की जांच करेंगे। जहां गड़बड़ी मिलेगी, वहीं कड़ी कार्रवाई होगी। आईपीएस अधिकारी ने सहमति जताते हुए कहा, मैडम, हम आपके साथ हैं। ये कार्रवाई सिर्फ भ्रष्ट अफसरों के लिए नहीं, बल्कि ईमानदार पुलिस वालों के लिए भी राहत है। अब उन्हें भी सिर उठाकर काम करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे खबर पूरे जिले में फैल गई। अखबारों में सुर्खियां छपने लगीं। डीएम आरती सिंह ने भ्रष्ट पुलिस वालों पर कसी लगाम, इंस्पेक्टर राजेंद्र और अशोक जेल भेजे गए। टेलीविजन चैनलों पर बार बार वही फुटेज दिखाया जा रहा था जब डीएम ने सख्त शब्दों में कहा था, कानून सबके लिए बराबर है। उस रात आरती बालकनी में बैठी थीं। आसमान में तारे चमक रहे थे। उनकी आंखों में गहरी तृप्ति थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर मैं हर कदम पर सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी तो बदलाव जरूर आएगा। उनके शब्द मानो हवा में गूंज रहे थे। भ्रष्टाचार चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और न्याय के आगे टिक नहीं सकता। जब जनता और ईमानदार अफसर मिलकर खड़े होते हैं तो बदलाव होकर ही रहता है। भीतर से वे संतुष्ट थीं। उन्हें मालूम था कि आने वाले दिनों में और भी चुनौतियां होंगी, लेकिन आज जो हुआ उसने यह साबित कर दिया कि अगर नेता और अफसर अपनी जिम्मेदारी समझें तो देश से किसी भी बुराई को खत्म करना नामुमकिन नहीं। इस तरह आरती ने न सिर्फ भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाया, बल्कि पूरे जिले को एक संदेश दिया। वर्दी का मतलब दबदबा नहीं, सेवा है, और कानून के सामने सब बराबर हैं।